जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं कि जो अग्निवीर का फॉर्म भरते वक्त उनके दिमाग में यही चल रहा है कि हम नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरें या अग्निवीर जीडी का फॉर्म भरें। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको यही हम बताना चाहते हैं कि देखिए, अग्निवीर का फॉर्म भरेंगे तो आप 4 साल के लिए रहेंगे और एनए का फॉर्म यदि आप भरते हैं तो परमानेंट रहेंगे। क्योंकि आप जाकर के नोटिफिकेशन में चेक करिएगा, जो अग्निवीर का है, जो अग्निवीर जीडी है, जीडी के सामने अग्निवीर लिख रहा है, लेकिन एनए का जो है आप ध्यान दीजिएगा, उसके सामने अग्निवीर नहीं लिख रहा है, क्योंकि वो परमानेंट है। जो परमानेंट है उसके सामने अग्निवीर नहीं लिख रहा है। और बताइए, जो एनसीसी वाले हमारे भाई हैं, जीडी की वैकेंसी कहाँ लिए वो देखते थे, क्योंकि उनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता था, जिसका उनको लाभ मिलता था 100 में 100, रिटेन उनको नहीं देना पड़ता था। और अभी क्या है, अभी आपको 20 नंबर मिलना है, तो 20 नंबर आपको इसमें भी मिलना है, नर्सिंग असिस्टेंट में भी 20 नंबर ही आपको मिलना है और जीडी में भी 20 नंबर ही मिलना है। तो भैया काहे लिए आप 4 साल के लिए फॉर्म भरेंगे, उससे बढ़िया काहे ना परमानेंट ही जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म अप्लाई किया जाए। तो जो भी भाई हमारे ऐसे हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनके भी पास है, और ज्यादातर लड़के मेरे हिसाब से ये कि वो बायो से पास हैं, क्योंकि जो लड़के बायो से पास होंगे वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। एनए का फॉर्म आप यदि भरिएगा तो परमानेंट रहिएगा। क्योंकि देखिए, जब तैयारी ही करना है, दोनों में पहले देखिए रिटेन ही देना है आपको, चाहे आप जीडी का फॉर्म अप्लाई करिए चाहे आप एनए का करिए, दोनों में जब आपको रिटेन ही पहले देना है। और एनसीसी सर्टिफिकेट का जब दोनों में आपको 20 ही नंबर मिलना है, तो 4 साल न जाकर के काहे नहीं परमानेंट हम रहे। तो आप सभी मेरे दोस्त जितने भाई हैं, तो आप सभी लोग जितने लोग एनसीसी सी सर्टिफिकेट है या बी सर्टिफिकेट है या जिनका बायो है, वो लोग एनए का ही फॉर्म भरें और थोड़ा सा तैयारी कर लो यार, समय है आपके पास, अभी आप तैयारी कर लेंगे, आप पास कर जाएंगे। फिर उसके बाद आपका फिजिकल, नॉर्मली फिजिकल अब हो जाएगा, क्योंकि जितना पहले हार्ड कंपटीशन होता था, अभी उतना हार्ड कंपटीशन होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको टाइमिंग मिलेगी। जो टाइमिंग उसमें दी जा रही है, आपको टाइमिंग के अंदर आपको पकड़ा जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनए का फॉर्म भरिए, क्योंकि एनए का फॉर्म भरिएगा तो परमानेंट रहिएगा। तो बहुत से भाई हमारे ऐसे कंफ्यूजन में थे कि यार एनए का फॉर्म भरें कि जीडी का फॉर्म भरें, तो आप एनए का ही फॉर्म भरिए, आप कंफ्यूजन में ना पड़िए। क्योंकि देखिए, जीडी में सिलेक्शन होगा तो 4 साल के बाद आप चले जाएंगे, इससे बढ़िया है कि एनए में ही आप लोग जाइए। एनए में जाएंगे तो उसका लाभ आपको बेहतरीन मिलेगा। और यदि किसी को कोई चीज ना समझ में आए तो चलिए आपको सीधा सीधा हम नोटिफिकेशन में चल करके ये चीजें आपको दिखा देते हैं। क्योंकि देखिए, एनए में आपका है 17.5 से 23 साल तक के युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अग्निवीर जीडी हुआ, चाहे टेक्निकल हुआ, चाहे आपका अग्निवीर क्लर्क हुआ, 21 साल उसकी एज कर दी गई है, 17.5 से 21। तो हमारे बहुत ऐसे भाई हैं जिनकी उम्र समाप्त हो चुकी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा एनए का फॉर्म भरिए, ताकि जिनकी उम्र 21 के पार हो चुकी है वो भी तो इसका लाभ लें। तो आपको चलिए नोटिफिकेशन में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उसको आपको हम बता दे रहे हैं, ताकि आपको और भी बेहतरीन से समझ में आ जाए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं, मैं जेडआरओ लखनऊ पे जो नोटिफिकेशन लागू हुआ है उस पर मैं आ चुका हूँ। जेडआरओ ऑफिस लखनऊ, यानी कि जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस लखनऊ, इस पे मैं आ चुका हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर सोल्जर टेक्निकल। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी यहाँ पे लिखा गया है। और अग्निवीर में क्या हो रहा था कि अग्निवीर जीडी उसके सामने, जो 4 साल की वैकेंसी उसके सामने ऐसा लिखा जा रहा है। और इसका फॉर्म जो है 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। और इसका भी एग्जाम डेट 17 अप्रैल ही दिया गया है। तो जो भी भाई हमारे ऐसे हैं जीडी का फॉर्म भरने वाले हैं, वो लोग एनए का फॉर्म भरें, जीडी का फॉर्म न भरें। एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के जितने निवासी हैं और उत्तराखंड के जितने निवासी हैं, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें भी आप देख सकते हैं, फेज 1 में आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटेन एग्जामिनेशन होगा।
फिर उसके बाद फेज सेकेंड में आपका रिक्रूटमेंट रैली, यानी कि जिन भाइयों का फेज 1 निकल जाएगा रिटेन, उन्हीं लोगों को रिक्रूटमेंट रैली में बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद और नीचे चलिए आपको दिखा देते हैं इसके बारे में। इसमें भी 250 रुपये आपका फॉर्म चार्ज लगना है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये। और नीचे और जो इम्पोर्टेंट बात है उसी को आपको हम बता रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोल्जर टेक्निकल एन ए वेटनरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपको 50% मार्क्स पास में रहना चाहिए, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाया गया। फिर हर एक सब्जेक्ट में आपका 40% नंबर होना चाहिए। उसके अलावा जिन भाइयों का बायोलॉजी नहीं है उसके अलावा आप बॉटनी ले सकते हैं, जूलॉजी ले सकते हैं यदि है तो। फिर इसमें भी 50% मार्क्स रहना चाहिए, 40% आपका हर एक सब्जेक्ट में। और उम्र यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक के युवा, और अग्निवीर जीडी जो था वो सिर्फ 21 साल तक के युवा ही भर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के बीच के जो भी हमारे भाई होंगे वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर और नीचे इसके आइए। अब इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में आप थोड़ा सा देख लीजिए। उत्तराखंड वाले जो लोग होंगे, गढ़वाल एंड कुमाऊं वाले, उनकी हाइट 1.63 यहाँ पे ली जाएगी। फिर वेस्टर्न प्लान्स उत्तर प्रदेश के जो लोग पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं उन लोगों के लिए हाइट यहाँ पे 170 है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे मान लेते हैं मऊ हुआ, आपका बलिया हुआ, फिर इसी तरह से गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, ये सब आपका पूर्वी क्षेत्र में आता है, उन लोगों की हाइट 169 ली जाएगी। फिर यहाँ पे चेस्ट सबके लिए 77 चेस्ट आपका लिया जाएगा। और हाइट यहाँ पे आपका वजन जो है हाइट के हिसाब से लिया जाएगा। और चीज़ें कुछ आप देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं NCC जो छूट वाली बात आपको हम बता रहे थे, उसके लिए नीचे थोड़ा सा चलिए आपको दिखा रहे हैं। जो लोग मान लेते हैं सोल्जर, जो लोग जिनके भी घर के सोल्जर रहे हों उनको भी 20 मार्क्स यहाँ पे मिलना है। स्पोर्टमैन जो है उनको भी 20 मार्क्स मिलना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, NCC ए में जो है लड़का उसको 5 मार्क मिलेगा, और NCC बी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर मिलना है। NCC सी सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पे 15 नंबर मिलना है। और NCC सी सर्टिफिकेट जिसके पास हो और रिपब्लिक डे परेड में उसने पार्टिसिपेट किया उसको 20 नंबर यहाँ पे मिलना है। तो आप देख सकते हैं सेम यही अग्निवीर जीडी में भी मिलना है। तो उससे बढ़िया नर्सिंग असिस्टेंट ही आप लोग फॉर्म भरिए। तो रिक्रूटमेंट रैली में थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप देख लीजिए 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको 5 मिनट 45 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा, और भरपूर टाइम दिया जाएगा। इसके पहले क्या होता था, जब रिटेन से पहले होता था तो 5 मिनट 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड इस तरह से टाइमिंग दिया जाता था, लेकिन अभी आपको 5 मिनट 45 सेकेंड का पूरा टू पूरा टाइमिंग मिलेगी। और बीम नीड टू क्वालिफाई, आपका बीम जो है सिर्फ आपका पासिंग है, और 9 फुट का जो गड्ढा होता है इसको भी पास करना आपको ज़रूरी है, और जिग जाग भी आपको पास करना बेहद ही ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी उसके बाद आपका मेडिकल होगा। वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि उसके बावजूद भी किसी को कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।